छोटे दादू जी, छोटे दादू जी, छोटे दादू जी, छोटे दादू जी। आया 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 पुत्र। छोटे दादू जी। आया आया। क्या हुआ? तू आवाज क्यों लगा रहा है? और अभी तक सोया क्यों नहीं तू? वो छोटे दादू जी, मुझे वॉशरूम जाना था तो सोते सोते मेरी आँख खुल गई। चल ठीक है, जा जल्दी। छोटे दादू जी, आप कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? जाइए नीचे, मैं वॉशरूम से वापस आ जाऊंगा। और पता नहीं मेरे दरवाजे की कुंडी किसने लगा दी थी? हाँ, किसने लगाई? अच्छा तू जा। दादू जी। उनकी है। आप जाकर सो जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, तू जा, मैं सो जाऊंगा, जा। समझ ही नहीं आ रहा इसे मेरे यहाँ खड़े रहने से क्या दिक्कत हो सकती है। बार बार कह रहा है चले जाओ चले जाओ। छोटे दादू जी। क्या है? छोटे दादू जी, मैं वापस आ गया। आप अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, चल सो जा, बहुत रात हो गई है। और अच्छी तरह से दरवाजा अंदर से बंद कर लें। जा। पुत्र, और जब तक सब सो नहीं जाते ना, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। फिर हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक? ओए, मन्नू तो लगता है ये चोर है। वो चोर के बच्चे, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कौन है ये? कोई चोर तो नहीं? गधे, डंडा लेके इस वक्त क्या कर रहा तू? पापा जी कमाल कर रहे हो, और डंडा तो आपके हाथ में भी है। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। ओए मरवाएगा किसी दिन, लग जाती तो। जा अपने कमरे में जाके सो जा, उल्लू की तरह घूमता रहता है। कमाल कर रहे हो पापा जी, घूम तो आप भी रहे हो। और चलना। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मेरा मोबाइल आसपास होते हुए भी मुझसे दूर है। इस लल्लन ने तो ऐसा फंसाया है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। न जाने उसकी याददाश्त कब वापस आएगी। याददाश्त न हो गई, रेगिस्तान की बारिश हो गई, आने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉस, आप कहे तो एक तरीका बताऊं, इससे याददाश्त वापस आ सकती है। तू गुड़ खाता? नहीं तो बॉस। तो फिर इतने दिन से मुंह चिपका हुआ था तेरा, जो याददाश्त वापस लाने का तरीका नहीं बताया तूने? पहले इसलिए नहीं बताया बॉस कि आप सुनते कम हो और मारते ज्यादा हो। वैसे भी ये तरीका थोड़ा उल्टा है। अरे बता ना, मैं लल्लन की याददाश्त लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोल। बॉस, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अबे ये कहानी सुनाने का वक्त है? अरे तरीका बता, तरीका। बॉस, इस कहानी में ही तो तरीका है। क्या बोल? हमारे गांव के एक आदमी पे एक दिन डंडा गिरा
और उस डंडे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। तो ललन की याददाश्त भी तो डंडा लगने की वजह से ही गई है। हाँ बॉस, और उस आदमी की याददाश्त लाने के लिए गांव वालों ने उसको उसी जगह पे डंडा मारा जहां पर उसे पहले लगी थी। दोबारा डंडा खाकर वो आदमी बेहोश हो गया, लेकिन जब वो होश में आया ना बॉस, तो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। बे भाई, तू कहानी सुना के मुझे मामू तो नहीं बना रहा? नहीं बॉस, आपकी कसम। मेरी कसम मत खा, झूठ निकला तो मैं तो निकल ही लूंगा। चाचू 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 उठिए ना चाचू। रामू काका, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम आपका मोबाइल कहाँ रख के भूल गए। एक बार और कोशिश करके देखते हैं मालिक, एक बार। और कितना कोशिश करेंगे हम? दिलवा देंगे आपको वो 400-500 रुपए का चाइनीज मोबाइल। हमारा दिमाग तो पहले से ही हिला हुआ है और ऊपर से आपने नसें खींच खींच के हिला दिया। आप ही सोचिए हाँ कि हमारी याददाश्त कैसे आएगी। तेरी याददाश्त वापस लाने का आइडिया मैंने सोच लिया है ललन। जाओ और एक अच्छा खासा मोटा डंडा लेकर आओ। जाओ। चाचू ओए जसवीर, रविंदर की मम्मी घर में नहीं है तो तू मेरे पुत्र को किडनैप करने आया? पहले भी तूने ही किडनैप किया होगा। कौन कौन है तेरी गैंग में? छोटे पापा जी, आप अच्छे से जानते हो मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे झूठे इल्जाम में ना फंसाओ। ओए, पापा जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओए, वरना तू तो दूसरे पिंड गया था, वापस कहाँ से आ गया? वापस क्यों आया ये तो पुलिस के सामने ही बोलेगा। मैं उनसे बोलूंगा कि ये मेरे पुत्र को किडनैप करने आया था। वो इतना हैरान क्यों है? मुझे मालूम है कि मैं पुलिस को झूठ बोलूंगा। ये तो करना ही है ना। तुझे फंसाने के लिए पुलिस को झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, हम उस स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं। तूने क्या सोचा कि तू घर में घुस के चुपचाप रविंदर को ले जाएगा और हमें पता तक नहीं चलेगा? हमें तो तेरे प्लान का पहले से ही पता चल चुका था। जब तू रविंदर के साथ टेरेस पे था, याद कर। जब तुम दोनों टेरेस पे बात कर रहे थे तो किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी, याद कर। ओए जसवीर, ओए अच्छी आवाज निकालता हूँ ना मैं। ओए, जब कभी तेरा मेरी बिल्ली वाली आवाज सुनने के लिए दिल करे ना, तो तू मुझको जेल में मिलने के लिए बुला लियो। ओए, मैं आ जाऊंगा। ओए, आखिरकार तू इस घर का पुराना वफादार नौकर रहा है, वो तेरे लिए इतना तो कर ही दूंगा मैं। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी
कभी रविंदर